प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कोष्टी बायोलॉजी बिग चैनल में मैं राकेश कोष्टी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बतलाने जा रहे हैं कि 10th से लेकर 12th और बल्कि कॉलेज तक ये क्वेश्चंस आता है, निम्न के फुल नेम्स लिखिए। लगभग 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जो प्राय बच्चों से नहीं बन पाते, तो उसके लिए मैंने एक सूची बनाई है। उनमें से हम ये देखें कि जैसे एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा एफएडी जो कि एक हाइड्रोजन ग्राही यौगिक है, इसका फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। FADH2 फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन एक्सेप्टर। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। NADPH2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अब यहां पर हम ये देखते हैं NAD, NADP, NADPH2। अब सिर्फ NAD या NADP ये तो सभी में रहे, लेकिन उनका जो नामांकन है, D के लिए डाइन्यूक्लियोटाइड, P के लिए सिर्फ यहां पर जुड़ेगा फॉस्फेट जुड़ेगा। अब यदि H2 जुड़ता है तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही, सिर्फ ध्यान रखने के लिए। PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड, PGAL यानी फास्फोग्लिसरैल्डेहाइड, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, PEP फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड, EMP यानी एम्बडेन मेयरहॉफ पारनास पथ, ये इसे हम ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो EMP और ETS ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्रेब्स चक्र के अंतर्गत आने वाले हैं। तो ये आते हैं आपके ग्लूकोज के विघटन के अंतर्गत। अब RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हैं हमारे जेनेटिक सब्सटेंस यानी आनुवांशिक पदार्थ। अब एड्स AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी जो एड्स रहता है वो एक HIV वायरस के कारण होता है। अब एड्स का जो टेस्ट किया जाता है उसे हम एलिसा नाम से जानते हैं। तो एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट एसे। अब TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। फिर LSD लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, ये विभ्रमक दवा है जिसके सेवन से व्यक्तियों को भ्रम उत्पन्न होता है। BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब आगे जैसे DPD यानी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट यानी विसरण दाब न्यूनता। इसके बाद है TP यानी टर्गर प्रेशर यानी स्फीति दाब। OP यानी ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। और IP इम्बिबिशनल प्रेशर यानी अंतःचूषण दाब। इसके बाद हम ये देखें कि जो बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन किया जाता है रोगों से बचाव के लिए। तो जैसे BCG यानी वैसिलाई कॉलमेटी ग्यूराइन, DDT का फुल जो कि कीटनाशक दवा है डाइक्लोरो डाइफेनेल ट्राइक्लोरोएथिन। फिर STD यानी यौन संचरित रोगों का अंतर। तो STD का फुल फॉर्म है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी यौन संलग्न रोगों से संबंधित यौन संचरित रोग, जिसे हम VD यानी वेनेरियल डिसीज के नाम से भी जानते हैं। MMR
मीसल्स, मम्स एंड रूबेला, ये बीमारियों के नाम हैं। अब स्मॉल आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, स्मॉल tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल sRNA यानी सॉल्युबल आरएनए। जो ट्रांसफर आरएनए है उसी को हम सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। तो आरएनए हो या डीएनए हो, ये जेनेटिक मटेरियल्स यानी आनुवंशिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हाँ, CDRI यानी सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब रिप्रोडक्शन से संबंधित है। MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गिफ्ट GIFT गिफ्ट यानी गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट ZIFT जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, IUCD इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसे गर्भ निरोधक के रूप में एक डिवाइस वेजाइनल कैविटी में लगाई जाती है। इसके बाद GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें कम समय में DNA की असंख्य प्रतियां तैयार की जाती हैं। CIM यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब आगे देखें कि एक मिनट, हाँ, अब हम देखते हैं रिलेटेड टू हार्मोन्स, हार्मोन्स के बारे में जो सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। जैसे है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, GH यानी ग्रोथ हार्मोन्स यानी वृद्धि हार्मोन्स, STH यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, ये ग्रोथ हार्मोन्स को ही सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ACTH यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एडिनल ग्लैंड्स से सिक्रीट होता है कॉर्टेक्स वाले भाग से। अब MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो हमारे मेलानिन पिगमेंट्स को त्वचा में पाए जाने वाले पिगमेंट्स के लिए उत्तरदायी होता है। GTH यानी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, जो हमारी गोनेड्स यानी टेस्टिस एंड ओवरीज को स्टिमुलेट करता है। TSS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने वाला। फिर LTH यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, जो दुग्ध सिक्रीशन के लिए उत्तरदायी होता है। CGH यानी कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, GRH ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स, TRH थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, FRH फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन्स, LRH ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन्स, CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स। इनके अलावा और भी हार्मोन्स है। GIH यानी ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स यानी वृद्धि रोधक हार्मोन्स, PIH यानी प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स, PH प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। इसी एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की असमानता के अनबैलेंस्ड होने के कारण हमें बहुमूत्रकता यानी डायूरेसिस रोग हो जाता है, जिसमें शरीर से मूत्र बनने की मात्रा अधिक हो जाती है। अब HCGH यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित जो हार्मोन्स हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत दो आते हैं। एक होता है SNS यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। दूसरा आता है PSNS यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसके बाद फिर आता है
फोटोसिंथेसिस से संबंध PR यानी फाइटोक्रोम रेड, PFR फाइटोक्रोम फॉर रेड, ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से संबंधित है। अब ECG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, AV नोड यानी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, ये रिलेटेड टू हार्ट से संबंधित है ना। SA नोड यानी साइनो ऑरिकुलर नोड, VCS यानी वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जल परिवहन तंत्र, BCS यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये थे हार्ट से संबंधित। अब है CAC यानी साइट्रिक एसिड साइकिल, RQ यानी रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट्स यानी श्वसन गुणांक, PPP यानी पेंटोज फॉस्फेट पथ, ये हमारे रेस्पिरेशन से संबंधित, DHAP यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये कंपाउंड्स है जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के अंतर्गत बनता है, GDP यानी ग्वानिन डाइफॉस्फेट, GTP ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, TTP थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, CAMP CAM प्लांट्स यानी क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब आगे हम देखें कंजर्वेशन यानी संरक्षण से संबंधित कुछ नेम्स है ना, जो वनों के संरक्षण से संबंधित हैं। अब इसमें आते हैं सबसे पहले जैसे NCP यानी नेशनल पॉपुलेशन कमीशंस, IMBP यानी इंटरनेशनल मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम्स, BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर WLC यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वन्य जीव संरक्षण, फिर WLF यानी वाइल्ड लाइफ फंड वन्य जीव कोष, फिर BRP यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोग्राम जैव आरक्षित प्रोग्राम, फिर WCMC यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, WLP वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WWFN यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। अब CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, UV रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये दोनों ईंधन से संबंधित है, CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये लाइट से संबंधित, फिर GHI यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, PAN परॉक्सी एसिटल नाइट्रेट जो कि एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। अब NERI NEERI यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 10th से लेकर 12th बल्कि कॉलेज तक के लिए सभी इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी का मैं राकेश कोष्टी हार्दिक स्वागत करता हूं और